पटना के राजीव नगर स्थित नेपाली नगर इलाके को लेकर के हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले निर्देश दिया कि वहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है वो अब तब तक नहीं होगी जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती है। मतलब ये कि हाई कोर्ट ने नेपाली नगर में को स्टेटस यानी यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। साथ ही साथ पटना हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि वहां पर बिजली, पानी और जो दूसरी जरूरतें हैं, जो सेवाएं हैं, उनको बहाल किया जाए। लेकिन आपको जान के हैरत होगा कि पटना हाई कोर्ट का आदेश भी सरकार के लिए और पटना जिला प्रशासन के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। नेपाली नगर के इलाके में बुलडोजर चलने तो बंद हो गए हैं, लेकिन वहां के लोगों को बिजली, पानी और दूसरी सुविधाएं अब तक नहीं मिल पाई हैं। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उम्मीद जगी थी कि वहां पर बिजली और पानी के साथ साथ जो दूसरी सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं, वो बहाल कर दी जाएंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार या प्रशासन में जो बैठे लोग हैं, अधिकारी हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि हाईकोर्ट का अंतिम फैसला नेपाली नगर के लोगों के खिलाफ आएगा, इसलिए वहां बिजली, पानी और बाकी सुविधाओं को बहाल न किया जाए। देखा जाए तो ये मामला कोर्ट के अवमानना का बन सकता है। यानी 14 जुलाई को अगर इस मामले में सुनवाई होती है पूरे तौर पे, तो वैसी स्थिति में जो पिटिशनर हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, उनकी तरफ से ये बात कही जा सकती है, उनके वकीलों की तरफ से, कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद बिजली, पानी और जो बाकी जरूरी सुविधाएं हैं, उनको नेपाली नगर में बहाल नहीं किया गया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर कोर्ट के आदेश के बावजूद, पटना हाईकोर्ट ने अगर निर्देश दिया, उसके बावजूद क्यों प्रशासन या सरकार के जो लोग हैं वो वहां पर बिजली, पानी जैसी सुविधाओं को बहाल नहीं कर रहे हैं? राजीव नगर, नेपाली नगर के इलाके के लोगों का आखिर अपराध क्या है कि उनको जो जरूरी सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं? हालात ऐसे हैं कि किन्हीं का घर पूरा टूट चुका है, उनका सामान बाहर है, खेत और सड़क पे है, तो वो नए आशियाने का जुगाड़ कर रहे हैं। कई लोगों ने किराए पे मकान ले लिया है, लेकिन कई लोग अब भी इस इंतजार में हैं कि उनका आशियाना शायद दोबारा यहाँ खड़ा हो पाए। कई लोग ऐसे हैं जिनके 3 कमरे घर के टूट चुके हैं और 1 कमरा बचा था, तब तक हाईकोर्ट का आदेश आ गया, लिहाजा उसी कमरे में जिंदगी गुजर बसर हो रही है। लेकिन इस सबके बावजूद जो पूरा मामला है नेपाली नगर का, उस मामले में प्रशासन और भू माफिया के बीच मिली भगत की कई जानकारियां अब सामने आ रही हैं। राजीव नगर के इलाके में आवास बोर्ड के कंप्लेंट पर कई लोगों के ऊपर एफआईआर, अरेस्टिंग और बाकी चीजें आपने देखी होंगी, लेकिन ये तमाम लोग वो छोटे लोग थे जिन्होंने अपना आशियाना बनाने की जुगाड़ में वहां जमीन खरीदा और निर्माण कराने की कोशिश की। आरोप यह है कि राजीव नगर थाने की पुलिस लगातार मिलीभगत कर भू माफिया के साथ वहां खेल खेलती रही। प्रशासन के लोग इसमें शामिल रहे, आवास बोर्ड के लोग इसमें शामिल रहे और आवास बोर्ड के लोगों को भी तलब किया है पटना हाई कोर्ट ने। साथ ही साथ उन थानेदारों की भी लिस्ट बनाई जा रही है जो थानेदार राजीव नगर में तैनात हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले की विजिलेंस जांच कराने की जरूरत बताई थी। कहा था कि अगर संभव हुआ तो आगे वो आदेश दे सकता है। हालांकि इस बारे में उसने अंतिम आदेश कोई दिया नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात और जो पूरा नेक्सस है, जो पूरा नेटवर्क है भू माफिया और प्रशासनिक के साथ साथ आवास बोर्ड के लोगों का, उसके खेल के उजागर होने की जो उम्मीद है वो अब बढ़ गई है। पटना हाईकोर्ट इस मामले में कई जानकारियों को तलब कर सकता है। 14 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार या प्रशासन राजीव नगर के नेपाली नगर इलाके के लोगों को पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं कराएगा? क्या 14 जुलाई तक उनको इंतजार करना होगा? देखना होगा कि प्रशासन की नींद कब टूटती है, उसका अड़ियल रुख कब खत्म होता है, सरकार हाईकोर्ट के आदेश को मानती है या फिर इसी तरह अवमानना की तरफ आगे बढ़ती है। तमाम खबरें आपको देते रहते हैं, राजीव नगर से जुड़ी हुई और बाकी बिहार की भी दूसरी खबरें, सियासत की खबरें। हमारी खबर आपको कैसी लगती है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।
लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।